देखो आज हमको क्या पढ़ना है, नर्नस समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि साम्यावस्था स्थिरांक क्या है करके। साम्यावस्था स्थिरांक तुम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, है ना। साम्यावस्था स्थिरांक और कुछ नहीं है, जो रिएक्शन कोशेंट होता है ना, वो साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक में बदल जाता है। मतलब समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखो आपके पास में डिनियल सेल का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। किसका? डिनियल सेल का एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। देखो ये मेरा क्या है, डिनियल सेल है। इधर क्या रहता है? एनोड। इधर क्या रहता है? कैथोड। इधर क्या है आपका? एनोड। इधर क्या है आपका? कैथोड। ये मेरा प्लस साइड, ये मेरा माइनस साइड। समझ गए? देखो होता क्या था रिएक्शन में, जिंक में क्या होता है आपका? ऑक्सीकरण होता है और जिंक 2+, जिंक क्या हो जाता है? जिंक 2+ में बदल जाता है। कैसे? जिंक का रिएक्शन होता है, 2+ आयन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर आता है। ये जो कॉपर आयन है, कौन से? ये जो कॉपर आयन है, इनके साथ में वो जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? कॉपर सॉलिड, और यहाँ आके चिपक जाते हैं। जैसे 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 अभिक्रिया बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जिंक 2+ आयन का सांद्रण क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इस विलयन में धीरे धीरे टूट टूट के गिरते जा रहे हैं कि नहीं गिरते जा रहे हैं? तो इसमें जिंक 2+ बढ़ता जा रहा है। वैसे ही कॉपर 2+ आयन में इसके इलेक्ट्रॉन आके जुड़ते जा रहे हैं। कॉपर 2+ आयन का सांद्रण कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब देखो हमको ई सेल का मान कैसे मिलता था? ई सेल का मान कैसे मिलता है हमको? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यही होता है। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी हमको ई सेल का मान पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे कि ये 10 है और ये 5 है, तभी तो हमको +5 आंसर मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज क्या, अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो हम लोगों को वैल्यू कैसी मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। समझ गए बात को? तो जब ई सेल पॉजिटिव होता है, जब ई सेल क्या होता है? पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब क्या है? ये प्रक्रम कैसा प्रक्रम है? स्वतः प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? स्वतः प्रक्रम है। और अगर ई सेल का मान आपको अगर निगेटिव मिलता है, अगर ई सेल का मान आपको क्या मिलता है? अगर निगेटिव मिलता है, तो ये कैसा प्रक्रम है? अस्वतः प्रक्रम है। समझ रहे हो? कैसा प्रक्रम है? अस्वतः प्रक्रम है। अब देखो हो क्या रहा है कि रिडक्शन का जो विभव है, जो इस साइड वाले का विभव है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इस साइड के विभव का मान क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये तो देखो ये मैं एक ग्राफ बनाया हूँ। ग्राफ में देखो इस y एक्सिस में क्या है? विभव परिवर्तन है। इस x एक्सिस में क्या है? अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया की दर को दिखा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब हमारी अभिक्रिया संपन्न होती हुई नजर आएगी। ठीक है, देखो धीरे धीरे समय जैसे जैसे अभिक्रिया होती जा रही है, तो एनोड का विभव क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं? एनोड का विभव मतलब जिंक साइड वाले का विभव क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और कैथोड का विभव क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एक जगह ऐसा आता है जहां पे एनोड का विभव और कैथोड के विभव का मान क्या हो जाता है? बराबर। तब हमको ई सेल का मान कितना मिलता है? 0। समझे? ई सेल का मान 0। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ई सेल का मान क्या आ गया? 0। अभिक्रिया नहीं होगी, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं। ई सेल का मान 0 कब होगा? जब ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन का मान बराबर होगा। समझ गए? जब ई सेल का मान 0 होता है, जब इस ई सेल का मान 0 होता है, तो हम रिएक्शन कोशेंट Q, समझ रहे हो? रिएक्शन कोशेंट Q को हम साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। समझ गए? ये मेरा होता है साम्यावस्था स्थिरांक। जब ई सेल का मान 0 होता है, तो रिएक्शन कोशेंट को ही हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और पढ़े हो, जब डेल जी का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, तब क्या होगा? प्रक्रम मेरा स्वतः होगा। डेल जी का मान जब 0 होगा, तो ये साम्यावस्था की स्थिति है। डेल जी का मान क्या होगा? निगेटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या ऐसा प्रक्रम होगा? अस्वतः प्रक्रम होगा। समझ गए? मतलब अस्वतः तरीके से अभिक्रिया होगी, स्वतः ही नहीं हो पाएगी। यहां तक समझ में आया?
देखो अब आगे चलते हैं, है ना, नर्नस समीकरण लिखते हैं। तो ये आपका देखो नर्नस समीकरण है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल ऋण 0.0591 n log q। साम्यावस्था में ई सेल का मान कितना होता है, 0 होता है कि नहीं? ई सेल का मान कितना होता है, 0, और q किस में बदल जाता है, k में बदल जाता है। k मतलब हमारा साम्यावस्था स्थिरांक, समझ गए? q किस में बदल जाता है, k में बदल जाता है। तो अब देखो नर्नस समीकरण से देखो क्या हो जाएगा, ई सेल का मान 0 रख दो, ई सेल का मान इस समीकरण में क्या रख दो, 0 रख दो, ई नॉट सेल ऋण 0.0591 बटा n, ये क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा। समझ गए? q को बस आपको क्या कर देना है, k कर देना है, ठीक है। आगे चले, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपको, ई सेल बराबर आ जाएगा 0.0591 बटा n log k। समझ गए? तो ये एक इक्वेशन है ना, ई नॉट सेल है ना। ई नॉट सेल का अगर मान निकालना है साम्यावस्था की स्थिति में तो आप ये वाला सूत्र याद रखोगे, है ना। ये सारे आपको इक्वेशंस याद रखने हैं, ठीक है। देखो इस समीकरण से हम इस k का मान भी निकाल सकते हैं। अगर हमको ई नॉट सेल का मान पता है तो हम log k निकाल सकते हैं। अगर हमको kc का मान पता है और ई नॉट सेल का मान नहीं पता है तो भी इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी हमको दो चीज़ों का मान ज्ञात होगा तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम, मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन मतलब डेल जी नॉट में परिवर्तन और साम्यावस्था स्थिरांक मतलब केसी में संबंध देखेंगे। समझ गए? देखो कुछ नहीं है इसमें भी, सेम चीज़ है। देखो जब ई सेल का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जहाँ पे ई सेल का मान 0 है मतलब प्रक्रम मेरा साम्यावस्था में है, तो डेल जी का मान क्या होगा, मेरा 0 होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मैं बताया हूँ। जब ये दोनों 0 हैं तो क्यू क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोशेंट आपका क्या हो जाएगा, केसी में बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक की क्लियर है ना। तो ध्यान दोगे ये इक्वेशन था हम लोग पहले भी यूज़ किया नर्नस समीकरण में, डेल जी क्या है, डेल जी नॉट प्लस आर टी प्लस आर टी आर टी एल एन क्यू, ये वाला समीकरण याद है ना। इसको आगे लिखने के बाद में हमने क्या लिखा था, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस 2.303 log q। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना। हम एल एन क्यू को 2.303 log q लिख सकते हैं, ठीक है। इसका बेस नेचुरल ई है, इसका बेस 10 है। अब आगे देखो, इसका हमको g का मान 0 रख देना है, ठीक है, और q का मान kc रख देना है ना। ये स्थिति को जैसे ही हम लगाएंगे तो देखो हमको क्या मिलता है, डेल जी का मान क्या कर दोगे आप, 0, डेल जी नॉट प्लस 2.303 log kc। समझ गए? इसको आप पक्षांतर कर दो, डेल जी नॉट बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2.303 log kc। समझ गए? ये हमको संबंध मिल गया। इस वाले सूत्र को भी आप याद रखोगे, ठीक है। देखो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास में, अभिक्रिया हो रही है कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन है, 2 क्या बना रहे हैं, कॉपर 2 प्लस और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमको मान दे दिया गया है ना। ई नॉट सिल्वर वाले का भी दे दिया गया है 0.80 वोल्ट और इसका दे दिया है 0.34 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है हमको, साम्यावस्था स्थिरांक। इसका मतलब हमको केसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमको, केसी का मान निकालना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, केसी का मान निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है केसी का मान निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा,
ठीक है, तो पहले जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। सेल अभिक्रिया, देखो मेरा सेल निरूपण क्या हो जाएगा, कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर 2+ बन रहा है, सही है। सिल्वर आयन से क्या बन रहा है मेरा, ये बन जा रहा है सॉलिड, समझ गए। ये मेरा एक्वस, ये भी मेरा एक्वस, ये मेरा सॉलिड, ये मेरी क्या है, सेल अभिक्रिया है, समझ गए, है ना। यहाँ पे n का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। अगर n का मान कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो n का मान कितना रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, E0 सेल का मान निकालते हैं। तो बताओ E0 सेल का मान क्या आ जाएगा, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। इधर क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, इधर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, समझ गए। ठीक है, तो देखो मान दे दिया गया है ना आपका, ये और ये मान दे दिया गया। बताओ रिडक्शन का मान क्या है आपका, रिडक्शन का मान क्या है, सॉरी ये रिडक्शन का मान क्या है, ये वाला है रिडक्शन का मान 0.80, ऋण ऑक्सीडेशन का मान क्या है 0.34। कितना आ जाएगा E0 सेल का मान, E0 सेल का मान कितना आ जाएगा, चलो 10 में 4 गया तो 6, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, ये मेरा E0 सेल का मान आ गया। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है, Kc का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, Kc का। तो सबको पता है संबंध से, है ना। थोड़ी देर पहले ही लिखाया हूँ मैं, E0 सेल बराबर क्या लिखा था 0.0591/n log Kc, समझ गए। हमको मान किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, ये सबको याद रखना है। चलो वैल्यू पुट कर दो। n बराबर कितना है यहाँ पे, n बराबर कितना है यहाँ पे, देखो पहले लिखा हूँ n बराबर 2 है ना। कहीं पे मान लिख दो कि n बराबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे ना। 0.46 बराबर 0.0591/2 log Kc। ठीक है, आगे चलें, है ना। सारी चीज़ें इधर पक्षांतर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इधर पक्षांतर हो जाएंगी। चलो करो, log Kc का मान क्या आ जाएगा फिर 0.46 गुना 2/0.0591। ठीक है, आगे देखें, है ना। इसको जब हल करोगे आप तो इसका उत्तर कितना आएगा, log Kc बराबर कितना आएगा 15.5668। ठीक है, अब देखो कितना मान आया हमारा, log Kc का मान आया 15.5668। जब log को आप इधर पक्षांतर करोगे तो Kc का मान आपको मिल जाएगा, पर इधर क्या लग जाएगा, एंटी लॉग। क्या लग जाएगा आपका, एंटी लॉग 15.5668। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आप ब्रैकेट में लिखे हो वो किस में चले जाएगी, 10 के घात में चले जाएगी, 10 के घात में चले जाएगी। कितना 15.5668, ये आपका किसका मान है, Kc का मान है, समझ गए। इसके आगे आपको हल नहीं करना है। ठीक है, देखो अगर आपको इसके आगे हल करना है तो हमको क्या है, एंटी लॉग वाली टेबल देखनी पड़ेगी, है ना, जो कि मैं अभी बताया नहीं हूँ टेबल कैसी देखनी है। पर यहाँ तक भी आप अगर मान बना के आते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और करके देखना इसमें का, है ना, और कुछ दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना। ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको देखो, है ना, HCl के किस pH पर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का विभव ऋण 0.118 वोल्ट होगा, जबकि हाइड्रोजन गैस को 298 केल्विन ताप पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रवाहित किया जाता है। सीधी बात है कि ये हमको मानक इलेक्ट्रोड, जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी अवस्था को बता रहा है। ठीक है, ध्यान दोगे, हमको क्या करना है, pH का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, pH का मान निकालना है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। समझ गए, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, H+ आयन से क्या जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। समझ गए।
ठीक है, अब नर्नस्ट समीकरण से देखते हैं, हम नर्नस्ट समीकरण लगाते हैं। नर्नस्ट समीकरण, बताओ नर्नस्ट समीकरण मेरा क्या था? ई सेल बराबर ई नॉट सेल ऋण 0.0591 बटा n log Q। करेक्ट है। सबके मान देख लेते हैं। n का मान कितना है बताओ? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, n का मान कितना होगा? 1। ठीक है। ई नॉट सेल का मान कितना होगा? ई नॉट सेल का मान कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। यही होता है कि नहीं होता है? H प्लस क्या हो जा रहा है? H में बदल, H2 में बदल रहा है। H प्लस किस में बदल रहा है? H2 में बदल रहा है। कितना आएगा? 0। ठीक है। ई सेल को क्या लिखेंगे हम? ई सेल को भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे, H प्लस H2 लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है ना। और Q क्या हो जाएगा? देखो, अच्छा, रिएक्शन कोएफिशिएंट ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। Q को क्या लिखोगे? इधर कुछ है, उत्पाद में कुछ है नहीं है, 1। इधर क्या है? H प्लस है। क्या है? H प्लस। समझ गए? आगे देखो, इन सब को मान रखते हैं नर्नस्ट समीकरण में। E H प्लस H2 बराबर 0 ऋण 0.0591 बटे 1 log 1 बटा H प्लस। समझ गए? यहाँ तक के क्लियर है? देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, हमको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड विभव का मान दे दिया है। कितना दे दिया है? इलेक्ट्रोड विभव का मान पहले ही दे दिया है ना, ऋण 0.118 है ना। ये चीज़ बस लिख देना है ना, ये पहले से ही दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है ई सेल का मान। तो इस मान को भी पुट करोगे ना। ई सेल का मान कितना है? -0.118 बराबर 0 से किसी भी संख्या का कुछ भी हो वही मान मिलेगा, ऋण 0.0591 log 1 बटा H प्लस। ठीक है। अब देखो, कल ही मैं बताया था pH बराबर क्या होता है? -log H प्लस। ये चीज़ मैं बताया हूँ पहले ही। ठीक है। और देखो, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? log H प्लस H का घात ऋण 1। समझ गए? और इसको कैसे लिख सकते हैं? log 1 बटा H प्लस। समझे बात को? इस pH को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखोगे तो ये जो चीज़ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? pH लिख सकता हूँ कि नहीं? आगे लिख सकता हूँ। देखो, ऋण 0.118 बराबर ऋण 0.0591। इसको मैं क्या कर दूंगा? pH। ठीक है। ये ऋण ऋण कट गया, ये जो पूरा है इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो देखो, pH बराबर कितना आ जाएगा? 0.118 बटे 0.0591। अब इस संख्या को इस संख्या से आपको भाग देना है। मैं उत्तर बता देता हूँ, करके देखिएगा। pH का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। इस तरीके से मेरा आंसर। ओके।